किया जाना चाहिए और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को कंडेम किया जाना चाहिए। 30 साल तक नेक्स्ट जनरेशन की कोई फाइटर प्लेन ही भारत जैसा देश न खरीदे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। निर्णय लेने वाली हमारी सरकार है, चटपट हमारी सरकार ने निर्णय तो लिया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उल्टे ये सरकार पर लोग बेबुनियाद आधार आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है। और एक बार बीच में हवा फैला दी, फाइल चोरी हो गई, फाइल चोरी हो गई। कहां फाइल चोरी हुई है? सारी फाइल डिफेंस मिनिस्ट्री में मौजूद है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट मंगाकर पूरी फाइल को देख सकता है। दोषी तो वे लोग हैं जिन्होंने कि उसकी फोटो स्टेट कराने की दर से कोशिश की। फाइल लीक हो गई, फोटो स्टेट कॉपी लीक हो गई, आपने कहीं से लीक हुई है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए, वो लोग पनिश किए जाने चाहिए जिन लोगों ने कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को जो है उसको फोटो स्टेट कराने की कोशिश की। मामले की इन्वेस्टिगेशन डिफेंस मिनिस्ट्री करा रही है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे पनिश किए जाएंगे। 1 साल पहले तक राजनाथ जी राम मंदिर का मुद्दा काफी गर्म था। लोग ये तक कहते थे कि अगले चुनाव तक ये एक अहम मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस मुद्दे को लेकर आगे चुनाव लड़ेंगे। बहुत सरगर्मी थी इस मामले में, काफी सारे आंदोलन भी हुए इसको लेकर। इधर पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं कि इस पर इसकी कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। मोदी जी, अमित शाह, आप जैसे वरिष्ठ नेता, सभी लोगों ने कह दिया है कि जो होगा द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और इसकी चर्चा सडनली जो है खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो देश का नौजवान है आज राम मंदिर के मुद्दे से उतना जुड़ा नहीं है जितना कि डेवलपमेंट के मुद्दे से जुड़ा हुआ है या जॉब क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, जो उसकी अपनी जो जिंदगी है उसके अहम मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे? क्या भगवान राम के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए किसी का जुड़ाव नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पर इस बार लेकिन जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, देखिए एक प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है और एक उन्होंने टीम बनाई है जो कि इस समय मध्यस्थता कर रही है। अब देखिए 2 महीने का समय दिया है, 2 महीने में इसके परिणामों को देखा जाना चाहिए। लेकिन राम मंदिर इतनी जल्दी बनेगा, मैं कहना चाहता हूं कि उससे हम लोगों को खुशी होगी जी। और जो लोग ये हवा फैलाने की कोशिश करते हैं कि देश का मुस्लिम नाराज होगा, ये सब गलत बात है, कभी नहीं। मैं जानता हूं अधिकांश हमारे मुस्लिम दोस्तों से बातचीत भी होती है, हाँ साहब ये सब चीज अब खत्म होनी चाहिए, मंदिर बन जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि गरीबों के लिए मिनिमम इनकम की गारंटी का ऐलान भी किया है। क्या आपको लगता है कि यह हो सकता है? मैंने कहा वो तो ऐलान किया है ना, हम लोगों ने कर दिया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए आपने देखा होगा कि 3000 रुपये 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की मुकम्मल व्यवस्था कर दी। इससे बड़ी बात क्या होगी? किसानों के लिए इनकम सपोर्ट, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इनकम सपोर्ट का सिलसिला किसी गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया है, तो हमारी गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया जी। इन लोगों ने अब तक केवल कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में 2008 में एक बार केवल 50-52 हजार करोड़ रुपया कर्ज जो है किसानों का माफ किया था, उसको लेकर एकदम बिल्कुल डंका पीटते रहे। हम लोगों ने एक ही बार में 75,000 करोड़ एक साल, हर साल 75,000 करोड़ का इनकम सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट किसानों को देने जा रही है और आगे यह बढ़ेगा भी, जरूरत होगी तो बढ़ेगा, क्योंकि हमें उस टारगेट को अचीव करना है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 2022 यानी 2022 आते आते हम किसानों की आमदनी आज की जस्ट डबल, 2 गुना कर देंगे। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितना भी इनकम सपोर्ट कर देने की आवश्यकता होगी अथवा इनपुट कास्ट को कम करने की आवश्यकता होगी, वो हम लोग करेंगे। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे, ये फार्मर लोन वेवर हर स्टेट जो देता रहता है, ये कहां? ये किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। और सच्चाई यह है कि हम तो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं किसान का बेटा भी यह सोचने लगे कि हम भी किसान बनेंगे। यह भाव उसके मन में पैदा जिस दिन होगा, उस दिन मैं समझता हूं कि बीजू जनता दल ने अभी महिलाओं के लिए 33% सीटें देने की बात कही है। किसने? बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी ने। टीएमसी ने तो और भी एक कदम आगे कहा है कि 41% को रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या बीजेपी भी इस तरह की बात कह सकती है कि 33% जो उम्मीदवार होंगे वो महिलाएं होंगी? नहीं, महिलाओं के का रिजर्वेशन होना चाहिए। महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान मिलना चाहिए संसद में और साथ ही साथ विधानसभा, विधान परिषद में। इसकी पक्षधर तो हमारी पार्टी बहुत पहले से रही है। और सबकी बात छोड़िए,
आज सब लोग चुनाव आ गया तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ा दिया होगा महिलाओं का, तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने 30% कर दिया, 40% कर दिया परसेंटेज महिलाओं का, रिजर्वेशन हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की अकेली पॉलिटिकल पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था ना जी, तो इस भारतीय जनता पार्टी में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन पहली बार हम लोगों ने सुनिश्चित किया था। पहली बार, पहली पॉलिटिकल पार्टी हमें। तो पहले लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी में महिलाओं का रिजर्वेशन तो इंश्योर करें, तब आगे की बात करें। संसद में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, यह सिलसिला तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रारंभ किया था ना, लेकिन आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति नहीं बन पा रही है। इस कारण मामला अधर में लटका हुआ है। अब ये लोग क्या बात करेंगे विमेन रिजर्वेशन का? आपने अटल जी की बात करी तो उससे मुझे एक सवाल आया। आज की भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी से कितनी अलग है और कैसे? नहीं, वही है, तो अंतर क्या? भारतीय जनता पार्टी ये बनी थी तो वही भारतीय जनता पार्टी थी। अटल जी के समय भी वही भारतीय जनता पार्टी थी, आज भी वही भारतीय जनता पार्टी है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है, उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन गई कि हम ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है तो अकेली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अगली बार सरकार अगर आप लोगों की बनी, जैसा कि आपका दावा है, तो आपको लगता है कि अमित शाह जी सरकार में आएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो अगला भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा? अरे कौन कहा जाएगा, कुछ कहा जा सकता है? सरकार बन जाने दीजिए, कौन आप होगा? बार बार बात करते हैं कि जब आप अध्यक्ष थे उन दिनों की आप बहुत बातें करा करते हैं, आपने बहुत काम भी किया था। बातें क्या, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जो काम हुए हैं उसकी चर्चा तो करनी ही चाहिए, स्वाभाविक है। अब महिला रिजर्वेशन के संबंध में आपने कहा तो उसमें मैं अध्यक्ष था इसलिए उसकी चर्चा की। मैं आपको बहुत सालों से जानता भी हूं और जो आपकी छवि लोगों में भी है, एक मिलनसार नेता की है। आपने, मुझे याद है जब आप अध्यक्ष थे तो भी जो मोदी जी के चारों तरफ एक कंसेंसस बनाना था उसमें भी आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम तरह के अलाइज से बात करके उनको मिलाकर जोड़कर रखना चाहते थे। आज जब आप देखते हैं उन दिनों को तो आपको लगता है कि आज जो है विपक्ष में कोई आपको दोष दिखाई देता है कि ज्यादा लड़ाई, ज्यादा झगड़ा, ज्यादा द्वेष, ज्यादा रंजिश है? पहले ऐसा नहीं हुआ करता था विपक्ष में ना जी। सरकार के साथ भी जो एक रिलेशनशिप होती थी वो पहले से बदतर हुई है, पहले से अच्छी नहीं हुई है। नहीं, कोई नाराजगी होगी विपक्ष की तो उसे ठीक करेंगे, सरकार बनने दीजिए, विपक्ष भी सहयोग करे, सरकार हमारी बन जाए, उसके बाद मिल बैठकर ठीक करेंगे सब। नहीं, एक माहौल जो है, एक माहौल जो से पहले हुआ करता था मिलजुल के काम करने का, वो पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहा है, पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने दिया जाता है, ये सब पिछले 4, 5, 6 सालों में ज्यादा हो रहा है उसके बनस्पत की उसके पहले। हाँ, हमारे पहले की अपेक्षा जो है विपक्ष ने बहुत ज्यादा अवरोध पैदा किया भारत की संसद में, सच है। और विपक्ष हमसे नाराज क्यों होगा? नाराजगी का कोई ऐसा कारण नहीं है, किसी के साथ कोई बदसलूकी तो कभी हुई नहीं है। जो उचित सम्मान देना चाहिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को, वो विपक्ष को सम्मान दिया है और देते रहेंगे। राजनाथ जी, हम आपसे मिलते रहेंगे। आपने हमको इतना समय दिया, हमारे नेटवर्क से बात की, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।